नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग दलहनी फसलों को पढ़ेंगे और तिलहनी फसलों को पढ़ेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोट क्रॉप से। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, मोट क्रॉप का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम विग्ना एकेंटिफोलिया के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और मोट की फैमिली जो है दोस्तों वो लेग्यूमिनेसी यानी कि इसको फेबेसी के नाम से जानते हैं। मोट का उपकुल की बात करें तो पेपेलियोनेसी के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। मोट का जन्म स्थान की बात करें तो मोट का जो जन्म स्थान होता है दोस्तों वो भारत है। मोट के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूछे तो प्रोटीन की मात्रा आपको बता देना 18 से लेकर 22.5% तक मोट के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है, देश में क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से मोट को प्रथम स्थान पर उगाने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा 80%। यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट दोस्तों, मोट की सामान्यतः उगाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं? तो याद रखेंगे, जड़िया है, ज्वाला है, RMO 40 और मरुवरदान, जिसको RMO 2251 के नाम से जानते हैं। ये सब वैरायटियां दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जड़िया, ज्वाला, मरुवरदान तीनों आपको याद रखना है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है, मोट का उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मोट को उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु जो दोस्तों हैं वो गर्म और आर्द्र शुष्क जलवायु होनी चाहिए। 9 नंबर पॉइंट कर रहा है, मोट में सहन करने की शक्ति अधिक होती है। तो सूखा सहन करने की क्षमता मोट के अंदर अधिक पाया जाता है दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोट समानता बताना है बीज दर। मोट की समानता बीज दर कितनी रखते हैं? तो 10 से लेकर 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है, मोट की फसल में बुआई की दूरी कितनी रखते हैं? तो 45 × 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है, मोट की बुआई का उचित समय क्या है? तो जुलाई अगस्त में मोट को बो देते हैं वर्षा प्रारंभ होने पर। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है, मोट की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो रोग बताना है दोस्तों। तो विषाणु रोग इसमें प्रमुख रूप से देखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे पत्ती सीरा मोजेक। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है, पत्ती सीरा मोजेक का वाहक कौन है, यानी कि इस विषाणु का वाहक कौन है? तो मोइला आपको याद रखना है दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है, मोट की फसल में प्रमुख शाकनाशी दिए जाते हैं। तो बासालिन और पेंडामिथालिन दोनों ही दिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगली क्रॉप देखेंगे, लोबिया, जिसको हम लोग चौला के नाम से जानते हैं या काउपी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखेंगे लोबिया का वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों वो विग्ना साइनेंसिस के नाम से इसको जानते हैं। लोबिया का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, भारत में लोबिया की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो लोबिया को पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, लोबिया के दानों में अम्ल जो पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथियोनिन इसके अंदर पाया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है, वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं? चौला यानी कि लोबिया को जाना जाता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों, लोबिया में प्रोटीन पाई जाती है। तो 23% प्रोटीन पाई जाती है। 7 नंबर कह रहा है, लोबिया जो है जलवायु का पौधा है। तो लोबिया दोस्तों गर्म जलवायु का पौधा है, याद रखेंगे। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है, लोबिया को दाने के लिए उगाने पर बीज दर कितनी रखते हैं? तो अगर हम लोबिया को खरीफ सीजन में उगा रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। अगर हम ग्रीष्म सीजन में उगा रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है, लोबिया दलहन के अलावा के रूप में भी उगा सकते हैं। तो इसको हम हरी सब्जी के रूप में भी उगा सकते हैं, हरी खाद के रूप में भी उगा सकते हैं, चारे के रूप में उगा सकते हैं और कवर क्रॉप के रूप में भी उगा सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है, चौला या लोबिया के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन सा है? तो अपने भारत के अंदर उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है लोबिया उत्पादन में। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है, लोबिया की उन्नतशील किस्म कौन सी है? तो RS9, RC19, JC10, FS 68 ये सब किस्में लोबिया की हैं। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है, लोबिया में
खरपतवारनाशी का नाम बताना है। तो लोबिया में खरपतवारनाशी बासालिन का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है लोबिया की सब्जी के लिए उगाई जाने वाली किस्में कौन कौन सी हैं। तो लोबिया के जो सब्जी के रूप में उगाई जाती हैं दोस्तों, वो पूसा फाल्गुनी है, पूसा बरसाती है, पूसा दो फसली है, काशी गौरी है, पूसा कोमल है, पूसा ऋतुराज है। ये सब किस्में जितनी देख रहे हैं ये सब सब्जी के पर्पज से उगाई जाती हैं। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है लोबिया में मोजेक रोग का कारण क्या है। तो मोजेक रोग का कारण है वायरस और इसका वाहक याद रखेंगे एफिड होता है। 15 नंबर पॉइंट देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है लोबिया का प्रमुख कीट कौन सा है। तो आपको बता देना है पोड फ्लाई और ब्रूचिड, ये लोबिया का प्रमुख कीट माना गया है। अगली क्रॉप देखेंगे दोस्तों, दलहन से संबंधित जो है ग्राम यानी कि चना। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको बता देना है दोस्तों साइसर एरिटेनम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसीज की फैमिली होती है। चने में क्रोमोजोम संख्या की बात करें तो 2n14 भी होता है, 2n16 भी होता है, दोनों ही आपको याद रखना है। काबुली चने का 2n बराबर 16 होता है और ब्लैक ग्राम का होता है 2n बराबर 14। चने का उत्पत्ति स्थान पूछे तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया याद रखेंगे। अगर पूछे चना की पैदावार अधिक की जाती है तो भारत में। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है चना में अंकुरण के समय पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी आपको याद रखना है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है चना को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से अन्य नाम है चने के। तो चिकन पी के नाम से जानते हैं या चिक पी के नाम से जानते हैं दोस्तों, और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। चिक पी किसके कहते हैं और बंगाल ग्राम किसे कहा जाता है। तो चना का नाम है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है चना में अंकुरण होता है तो हाइपोजियल अंकुरण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी सीजन की फसल कौन सी है। तो वो हो जाएगी चना। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है चना में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो 21% आपको याद रखना है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है चना में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, नाइसिन भी पाया जाता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है चना में परागण होता है तो स्वपरागण होता है, याद रखेंगे। काबुली चने का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो काबुली चने का वानस्पतिक नाम साइसर काबुलिनियम होता है, याद रखेंगे। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है चने का उत्पादन में प्रमुख स्थान है तो मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे। चने में अधिक लगने वाला रोग कौन सा है। तो विल्ट का प्रकोप अधिक होता है चने के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है चना को कहा जाता है। तो चना को दोस्तों दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है चना की फसल की तुड़ाई यानी कि नीपिंग की जाती है तो 40 दिन बाद करते हैं। बुआई के 40 दिन बाद निपिंग की क्रिया की जाती है चने के अंदर। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है चना की फसल की चुटाई की जाती है तो अधिक शाखाओं की वृद्धि के लिए निपिंग की क्रिया की जाती है, याद रखेंगे। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है चना की जड़ों में पाया जाता है तो चने की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, याद रखेंगे। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है चने में मुख्य कीट लगता है तो फली छेदक लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। काबुली चना की बीज दर यहाँ पर पूछ रहा है तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है चना की बुआई की जाती है तो अक्टूबर की माह में की जाती है, याद रखेंगे। देसी चने की किस्में बताना है। तो देसी चने की किस्में RSG 896, BJ 256, C 235 और GNG 1958, GNG 2171 और चाफा, याद रखेंगे, और दाहोद येलो, ये सब वैरायटियाँ देसी चने की वैरायटियाँ हैं। काबुली चने की बात करें तो काबुली चने की वैरायटियाँ याद रखेंगे K4 है, K5 है, C104 है, GNG 1292 गौरव, ये सब वैरायटियाँ जो होती हैं ये सब काबुली चने की वैरायटियाँ हैं। 25 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चना को झुलसा रोग रोधी किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर बताना है चने को झुलसा रोग रोधी किस्म कौन सी है। तो गौरव याद रखेंगे और C 235 याद रखना है। दोनों ही क्या है, चने की झुलसा रोग रोधी किस्म है। 26 नंबर
पॉइंट कह रहा है चने की पत्तियों में खटास होता है, किसके कारण? तो मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण चने की पत्तियों में खटास होता है। 27 नंबर पॉइंट, अंकुरित चना खाने से फायदा होता है, तो स्कर्वी रोगियों को फायदा होता है। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है चने की चुटाई यानी कि नीपिंग करने की उत्तम विधि कौन सी है? तो भेड़ों द्वारा हल्की चराई करवाने पर नीपिंग की क्रिया हो जाती है। चने की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो उकठा यानी विल्ट डिजीज जो है ये चने का प्रमुख रोग माना गया है। यहाँ देखेंगे उकठा रोग यानी विल्ट का कारण क्या है? तो विल्ट एक कवक के कारण लगता है। कवक का नाम भी आपको याद रखना है। तो कवक का नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होता है। यहाँ पे देखेंगे उकठा रोग की रोकथाम कैसे करते हैं, यानी विल्ट डिजीज की रोकथाम के लिए हम अगेती बुआई ना करें तथा बीज की बुआई की जो गहराई है 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर रखें। उसके बाद कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें, या रोगरोधी किस्में बोएं जैसे अवरोधी और विकास, ये दोनों ही किस्में विल्ट नहीं लगता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों चने का झुलसा रोग किससे होता है? तो चने का जो झुलसा रोग होता है दोस्तों ये एस्कोकाइटा नामक कवक के कारण होता है। याद रखेंगे चने की फसल का प्रमुख कीट पूछे तो फली छेदक, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब देखेंगे चने की जो फली छेदक कीट है इसके अन्य नाम भी हैं, ठीक है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? यह सर्वभक्षी है यानी सर्वव्यापी कीट है। यह चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च पर फली छेद के अलावा कपास के डोडों में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे अमेरिकन बॉल वर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे दोस्तों चने की फली छेदक कीट का समन्वित कीट प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर सस्य प्रबंधन क्रियाएं अपनाएंगे, जैसे गर्मियों में गहरी जुताई करना और प्रकाश पास लगाकर वयस्क शलभ को आकर्षित करके नष्ट करना। इसके अलावा जैविक कंट्रोल करेंगे। जैविक कंट्रोल के लिए हम लोग बैसिलस थुरिजेंसिस यानी बीटी जीवाणु का घोल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या एनपीवी वायरस का घोल 250 से 500 LE प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। रासायनिक नियंत्रण मेलाथियान पाउडर 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करेंगे, या इसके अलावा क्योनॉल फॉस दवा 1 ml प्रति लीटर दर की दर से स्प्रे करेंगे। यह है कंट्रोल करने का उपाय फली छेदक के लिए। अब दोस्तों अगली हमारी क्रॉप है मसूर यानी कि लेंटिल। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है लेंस एस्कुलेंटा। याद रखेंगे काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो मसूर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों वो 25% पाई जाती है। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, भारत में यह राज्य जो सबसे अधिक मसूर उत्पादित करता है कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मसूर उत्पादन करता है। मसूर पौधा है तो ये दीर्घ दिवस पौधा है, याद रखेंगे। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है मसूर की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, यानी रबी सीजन की क्रॉप है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है मसूर की फसल में सामान्यतः बीज दर रखते हैं, तो 30 से 40 किलोग्राम सीड रेट लगता है 1 हेक्टेयर के लिए। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है मसूर की फसल में प्रमुख रोग कौन सा लगता है? तो प्रमुख जो रोग है दोस्तों मसूर के अंदर वो विल्ट लगता है, जिसको फ्यूजेरियम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है इसके अंदर, दोनों देखने को मिलता है। अब बात करेंगे उड़द। उड़द जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना मुंगो, और उड़द का उत्पत्ति स्थान जो है ये भारत माना गया है। उड़द में प्रोटीन की मात्रा 24% पाई जाती है। और उड़द में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे अम्ल की मात्रा, अम्ल पूछा है तो आपको बता देना फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। उड़द में जो अम्ल पाया जाता है उसको फास्फोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है उड़द की बीज दर होती है तो लगभग 12 से 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। उड़द की उन्नतशील किस्में कौन सी हैं? बरखा है, कृष्णा है, पंत U19 है, पंत U30 है। ये सब उड़द की उन्नतशील किस्में हैं दोस्तों। उड़द की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है तो समय पर वर्षा न होने पर 2 सिंचाई की जाती है।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। अब देखेंगे अगली क्रॉप जो हमारी दलहनी से संबंधित है वो मटर है। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पाइसम सैटाइवम आपको याद रखना है दोस्तों। मटर का परिवार पूछे तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मटर का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। मटर के दानों में प्रोटीन और वसा यानी प्रोटीन और तेल और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है, तो याद रखेंगे प्रोटीन 22.5% पाई जाती है मटर में, और यहाँ पर वसा की बात करें 1 से लेकर 8% और 62.1% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब बात करेंगे भारत का सबसे अधिक मटर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है गार्डन पी यानी कि हॉर्टेंस की प्रजातियों को क्या कहते हैं, तो टेबल पी के नाम से इसको जाना जाता है। 7 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, दाल बनाने के उपयोग में ली जाने वाली किस्म का नाम बताना है। तो दाल बनाने के उपयोग में ली जाने वाली जो किस्म है उसको हम फील्ड पी के नाम से जानते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम वैरायटी आर्वेंस। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की फसल उगाने के लिए उपयुक्त तापमान रखते हैं, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो मटर हो जाएगी। यानी कैनिंग के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है दोस्तों वो मटर है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की परिपक्वता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो टेंड्रोमीटर के द्वारा मटर की परिपक्वता मापा जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की खेती उद्देश्यों के लिए की जाती है, तो दाल के लिए और हरी सब्जी के रूप में इसका उद्देश्य होता है मटर की खेती करना। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान में मटर का सबसे अधिक उत्पादन कौन से शहर होता है, तो जयपुर में होता है। 13 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, मटर की अच्छी पैदावार हेतु उपयुक्त तापमान तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना गया है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की बुआई का समय बताना है, तो रबी सीजन की क्रॉप है तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर किसके प्रति संवेदनशील है, तो पाला के प्रति संवेदनशील है, याद रखेंगे। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की फसल हेतु उपयुक्त मृदा कैसी चाहिए, तो रेतीली, और यहाँ पर रेतीली मृदा और दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी गई है मटर की खेती के लिए। मटर के प्रकार की बात करें तो मटर 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्यान मटर होती है, एक बीज के लिए जिसको हम फील्ड पी कहते हैं। फील्ड पी दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है और उद्यान मटर जो है सब्जी के रूप में किया जाता है, इसको गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की संपूर्ण फली खाने योग्य किस्म का नाम बताना है, तो यहाँ पर साल्विया जो वैरायटी है संपूर्ण फली खाने योग्य होती है। साल्विया एक मटर की वैरायटी है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मटर की सामान्य किस्में कौन कौन सी हैं, तो अर्पणा जिसको HF4 के नाम से जानते हैं, रचना T163, RPG3, DMR, सपना, स्वाति, हंस, ये सब मटर की सामान्यतः किस्में हैं। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की पहली बौनी किस्म जो कि भारत में पहली किस्म है, तो अर्पणा हो जाएगी, जिसको हम HEP4 के नाम से जानते हैं। HFP4 के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की बुआई के लिए सामान्यतः बीज दर कितनी रखते हैं, तो 60 से लेकर 80 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए रखा जाता है। और अगर यही सब्जी की पूछे तो सब्जी के लिए सीड रेट जो रखेंगे दोस्तों 100 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सब्जी के उद्देश्य से उगाने के लिए बीज दर कितना रखते हैं, तो 100 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर में लगने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, तो मटर के अंदर अधिकतर देखा गया है छाछिया रोग, विल्ट, सूखा रोग, जड़ गलन और रस्ट, ये सब रोग देखने को मिलते हैं मटर की फसल में। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है छाछिया रोग जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है, इसका कारक क्या है, तो ये होता है दोस्तों कवक के कारण होता है, तो कवक का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, एरिसाइपी पोलिगोनी। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है छाछिया रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किया जाता है, तो गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बुरकाव करेंगे या इसके स्थान पर 0.5% की दर से कैराथेन का छिड़काव करेंगे। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है
मटर के पौधे में कतार से कतार, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं? 30 × 10 सेंटीमीटर। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं? तो कीट पूछ रहा है दोस्तों, तो तना मक्खी, पी एफिड, फली छेदक, लीफ माइनर और पोड बोरर, ये सब प्रमुख रूप से कीट देखने को मिलते हैं। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है मटर की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए, तो 6 से लेके 7.5 अच्छा माना गया है। अगली क्रॉप है दोस्तों हमारी अरहर, जिसको रेड ग्राम के नाम से जानते हैं। अरहर का वैज्ञानिक नाम याद रखना है दोस्तों, कैजनस केजान होता है। अरहर का फैमिली पूछे तो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। अरहर का अन्य नाम है तुर के नाम से जानते हैं, रेड ग्राम के नाम से जानते हैं, पिजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर का उत्पत्ति स्थान पूछे तो अफ्रीका आपको याद रखना है दोस्तों। अरहर में प्रोटीन 22 से लेकर 23% पाई जाती है। अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है। अरहर में अंकुरण जो होता है दोस्तों अधोभूमिक होता है। विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती की जाती है दोस्तों, कहाँ पर? भारत में की जाती है, याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों अरहर में परागण होता है, तो स्वपरागण और बहुधा परागण दोनों ही होता है। अरहर की बीज दर रखते हैं तो 12 से लेकर 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अरहर की अगेती फसल पूछे या अगेती किस्म पूछे तो किस्म आपको याद रखना है, प्रभात है, शारदा है और मुक्ता, ये सब अरहर की अगेती किस्में हैं। अरहर की मुख्य संकर किस्म पूछे तो ICPH 8 जो है ये अरहर की संकर हाइब्रिड वैरायटी है। अरहर का मुख्य रोग पूछे तो उकठा रोग, जिसको विल्ट के नाम से जानते हैं, ये अरहर का मुख्य रोग है। अरहर का प्रमुख कीट पूछे तो तुर पोड फ्लाई और फ्लूम मोथ, ये सब क्या हैं? अरहर के प्रमुख कीट हैं, याद रखेंगे दोस्तों। तुर एक होता है, तुर पोड बग भी होता है, ये भी देखने को मिलता है। 15 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ पर कह रहा है मेलेनोग्रोमाइजा ऑब्यूस्टा एक शत्रु कीट है, कौन से क्रॉप का? तो अरहर का होता है, याद रखेंगे। 16 नंबर कह रहा है अरहर की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो स्टेरिलिटी मोजेक, ये प्रमुख बीमारी है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है अरहर में बांझपन रोग का कारण क्या है? तो वायरस के कारण होता है दोस्तों। अरहर में बांझपन रोग का वाहक कौन है? तो माइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर पॉइंट कह रहा है अरहर के पौधों की लंबाई होती है तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक होती है। अरहर की दाल का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे तुअर की दाल। सुगमता से पचने वाली दाल कौन सी होती है? तो अरहर की दाल जो होती है आसानी से पचने वाली दाल होती है। अब देखेंगे दोस्तों 8 नंबर जो पॉइंट हमारा मूंग, इसको हम ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों विग्ना रेडिएटा, याद रखेंगे। विग्ना रेडिएटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मूंग का हो जाएगा। मूंग की फैमिली पूछे तो यहाँ पर याद रखेंगे फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। मूंग का उपकुल जो होता है पेपेलियोनेसी होता है। मूंग का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों ये इंडिया माना गया, भारत माना गया है। मूंग में प्रोटीन होती है 25% प्रोटीन मूंग के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। भारत में अधिक मूंग उत्पादन किया जाता है तो मध्य प्रदेश। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे मूंग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो दोमट मृदा जो होती है सबसे बेस्ट मानी गई है मूंग की खेती के लिए। मूंग में कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं? तो 30 सेंटीमीटर लगभग रखते हैं। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है मूंग के पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, याद रखेंगे। मूंग की सीड रेट पूछे तो 16 से लेके 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। मूंग में परागण होता है तो स्वपरागण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। मूंग में परागण जो होता है दोस्तों स्वपरागण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मूंग की जो उन्नतशील किस्में हैं कौन कौन सी हैं? तो RMG 62, याद रखेंगे। GM4, SML 668, IPM 2, IPM 3, MUM 2, ये सब वेराइटियाँ मूंग की हैं। मूंग का मुख्य रोग पूछे तो आपको बता देना है लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग मूंग का मुख्य रोग माना गया है। मूंग का मुख्य कीट पूछे तो तना मक्खी, याद रखेंगे। कातरा, एफिड, ये सब मुख्य रोग हैं, मुख्य कीट हैं दोस्तों किसके? मूंग के। चलते हैं अब देखेंगे हम लोग
2-3 क्रॉप ऐसी हैं जो नकदी फसलें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए अब उनको देख लेते हैं। दोस्तों, नकदी फसलें, कैश क्रॉप, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गन्ना यानी शुगर केन। इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑप्सिनेरम। गन्ने का जो फैमिली है दोस्तों, ये पोएसी यानी ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। गन्ने में भारत में जो गन्ना है सबसे अधिक पैदा किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने में पानी की मात्रा पाई जाती है, लगभग 78% पानी की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, गन्ना चीनी मिल सबसे अधिक है, तो गन्ना चीनी मिल जो है सबसे अधिक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बात करेंगे, गन्ना चीनी मिल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो गई। गन्ने का प्रजनन संस्थान यानी SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कोयम्बटूर में है दोस्तों। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने का बीज है फसल के किस भाग में लेते हैं, तो गन्ने का जो बीज है दोस्तों फसल के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, तो अपरिपक्व ऊपरी भाग से प्राप्त करते हैं दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में उगाई जाने वाली गन्ना की किस्म कौन सी है, तो नोबलीकृत गन्ना भारत में उगाया जाता है। 10 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। गन्ने की फसल होती है तो 2 प्रकार की होती है, एक साली और अधसाली। अंधी गुड़ाई संबंधित है, तो गन्ने से अंधी गुड़ाई संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने के 3 आँख वाले टुकड़े होने चाहिए, तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े होने चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए 3 आँख वाले। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने के बीज का वजन होना चाहिए, अगर वजन पूछे टुकड़े का वजन कितना होना चाहिए, तो 60 से लेकर 70 कुंटल होना चाहिए। 14 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है गन्ने में भयंकर रोग कौन सा लगता है, तो लाल सड़न रोग गन्ने का प्रमुख रोग माना जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग का कारक पूछा है, तो याद रखेंगे कोलोटोट्रिकम फाल्केटम नामक फफूंद के कारण होता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने के पौधे में वृद्धि बिंदु पर मृत टिश्यू कौन सा कीट पैदा करता है, यानी डेड हार्ट कौन सा कीट पैदा करता है, तो ये हो जाएगा तना छेदक। तना छेदक जो है गन्ने के अंदर डेड हार्ट रोग पैदा करता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने के ऊपरी भाग पर माथा बंधना यानी कि बंची टॉप रोग पैदा करता है, कौन करता है, तो ये चोटी बेधक जो होता है ये करता है ट्राइपोराइजा निवेला। 18 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है कौन सा कीट गन्ने के पौधे की पत्तियों से रस चूसता है, तो पायरिला जो कीट है ये गन्ने के पत्तियों से रस चूसता है। पायरिला कीट का नियंत्रण पूछे तो पायरिला के जैविक नियंत्रण के लिए एक लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य जिसको हम कह सकते हैं एपेरिकार्निया कीट काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एपेरिकार्निया कीट काम में लिया जाता है। ठीक है, यह इसके रोकथाम हम एलाथियान से भी कर सकते हैं। 50 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों गन्ने का जो स्मेट रोग लगता है वो किसके कारण लगता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम कंडुआ रोग कह सकते हैं। तो यह है आस्टिलोगो सिटमीनिया नामक कवक के कारण लगता है, याद रखेंगे। इसे वीप स्मेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वीप स्मेट के नाम से भी जाना जाता है। 21 नंबर पॉइंट कर रहा है गन्ने में रेटोनिन या स्टिंकिंग डिजीज जो है किससे होता है, RSD के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है दोस्तों। लेप्सोनिया जाइली इसका कारण है। 22 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गन्ने में परिपक्वता जांचने का उपकरण कौन सा है, तो हैंड रेफ्रेक्टोमीटर, याद रखेंगे। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने में चीनी बनती है, तो ये लगभग 10% पर बनती है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है, तो गन्ना हो जाएगी 2000 से लेके 2500 mm। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो जल निकास वाली दोमट मृदा उपयुक्त मानी गई है। अब दोस्तों हम लोग अगली क्रॉप देखेंगे जो नकदी फसल है हमारी तंबाकू, जिसको हम टेबेको के नाम से जानते हैं। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो तंबाकू का जो फैमिली होता है दोस्तों ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तंबाकू का मुख्य रासायनिक तत्व जो है निकोटीन होता है।
तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन को क्या कहते हैं? तो इसको एल्कॉइड के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रकार के तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, 0.5 से लेकर 7% पाई जाती है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली तंबाकू की प्रजाति जो है दोस्तों वो टेबेकम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे टेबेकम। 7 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विलायती तंबाकू को कहते हैं, तो विलायती तंबाकू को दोस्तों निकोटियाना रस्टिका के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है तंबाकू में पाई जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? तो तंबाकू में जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों TDPC के नाम से आप याद रख लेंगे। यानी T से क्या हो जाएगा? टॉपिंग हो जाएगा, D से डिस्करिंग हो जाएगा, P से प्राइमिंग हो जाएगा, C से क्यूरिंग हो जाएगा। ये सीक्वेंस से आप याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है तंबाकू के फल को क्या कहते हैं? तो संपुट के नाम से, कैप्सूल के नाम से जानते हैं। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है तंबाकू की खेती के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए? तो 5.2 से लेकर 6 होना चाहिए। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है तंबाकू की सामान्य बुआई के लिए बीज दर कितनी रखते हैं? तो 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। तंबाकू में कटाई विधि को क्या कहते हैं? तो प्राइमिंग कहा जाता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है तंबाकू की पत्तियों में हरा रंग सूचित करता है, तो तीखेपन को सूचित करता है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग अगली नकदी जो क्रॉप हमारी ग्वार, इसको ग्वार के नाम से जानते हैं, क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। यह नकदी और चारा वाली दोनों फसल हैं, याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। फैमिली की बात करें लेग्यूमिनेसी फैमिली है। ग्वार का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। ग्वार के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 28 से लेकर 30% प्रोटीन पाया जाता है। ग्वार के बारे में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों 17%। ग्वार की फसल किस ऋतु की है? तो ये खरीफ सीजन की फसल है। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त मृदा अच्छी मानी जाती है, दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी गई है। 8 नंबर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ग्वार की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 300 से लेकर 400 यम वर्षा की आवश्यकता होती है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किया जाता है? तो भारत में किया जाता है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार के दानों में कितने प्रतिशत गोंद पाया जाता है? तो 25 से 30% गोंद पाया जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है, याद रखेंगे। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार की फलियों को क्लस्टर बीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गुच्छों में आती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किस शहर में होता है? तो बीकानेर में होता है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार की खेती के लिए सबसे कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 15 से 20 किलोग्राम। दोस्तों अगर हम हरी खाद के लिए ग्वार का प्रयोग करेंगे तो उसका सीड रेट अलग हो जाएगा, यानी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगेगा हरी खाद के लिए अगर हम ग्वार की खेती कर रहे हैं तो। 15 नंबर पॉइंट देखेंगे ग्वार की किस्म जो है दाने के लिए प्रयोग करेंगे RGC 936, RGC 1002, RGC 1066, HG 2 से लेकर 20 तक, RGC 1017, RGC 1038। ये सब ग्वार के दाने वाली किस्में हैं। 16 नंबर देखेंगे ग्वार की किस्में जो हरी फलियां और हरी सब्जियों के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दुर्गापुर सफ़ेद, पूसा नौबहार, पूसा सदाबहार, दुर्गा जय, दुर्गा, मौसमी, कंचन बहार, ये सब जितनी देख रहे हैं वैरायटियाँ, इनसे हम हरी फलियां और सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ग्वार में बुआई से पूर्व कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं? तो बेसालीन प्रयोग किया जाता है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व। इसको फ्लूक्लोरोलिन के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार में अंकुरण से पहले कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग में लाया जाता है? तो पेंडेमिथलिन का प्रयोग किया जाता है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार में अंकुरण के बाद कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग में लाया जाता है? तो एमिजा थापर प्रयोग में लाते हैं 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, जिसको हम गार्ड के नाम से भी जानते हैं। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार के प्रमुख रोग कौन से हैं? तो जीवाणु अगमरी रोग, जिसको ब्लाइट के नाम से जानते हैं, तो ये ग्वार का प्रमुख रोग है। इसके बाद देखेंगे 20 नंबर पॉइंट, जीवाणु अगमरी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो याद रखेंगे जेंथोमोनास साइमोप्सिस के द्वारा लगता है।
21 नंबर पॉइंट कह रहा है जीवाणु अगमरी रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति टैंकी का स्प्रे करते हैं। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वार के प्रमुख कीट कौन से हैं? तो सफ़ेद लट, कातरा और माहू, ये ग्वार के प्रमुख कीट हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कातरा का नियंत्रण किया जाता है। तो कातरा का जो नियंत्रण है दोस्तों, हम प्रकाश पास का प्रयोग करेंगे और खेत के चारों ओर खाई खोदते हैं। ठीक है, कातरा का कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों? प्रकाश पास का प्रयोग करेंगे और खेत के चारों तरफ खाई खोद देंगे। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कातरा कीट को। कल की क्लास के अंदर दोस्तों हम तिलहनी फसलों को लेके आएंगे, जिसके अंदर हम सोयाबीन पढ़ेंगे, सरसों पढ़ा जाएगा उसके अंदर, और जो भी तिलहनी फसलें हैं उन सबको देखा जाएगा। ठीक है, अलसी है, सरसों है और सूरजमुखी है, मूंगफली है, इन सब क्रॉप को कल हम लोग पढ़ेंगे, यानी तिलहनी फसलें कल ख़त्म कर दिया जाएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।